किसी जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा रहते थे। दोनों के घोंसले पास पास ही थे। चिड़िया अपने एक छोटे से बच्चे के साथ अपने घोंसले में और कौवा अपने एक छोटे से बच्चे के साथ अपने घोंसले में रहता था। कौवे कौवे चलो दाना लेने एक साथ जाते हैं। चिड़िया मुझे और मेरे बेटे को बहुत भूख लगी हुई है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। फिर चिड़िया और कौवा दोनों दाना लेने चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर चिड़िया को जमीन पर 2 दाने नजर आते हैं। चिड़िया वहाँ आती है। मुझे दाना मिल गया। कौवे भाई मुझे दाना मिल गया। चिड़िया अब तुम घर जाओ, मगर मुझे तो अभी तक दाना नहीं मिला। ना जाने मुझे और कितना आगे जाना पड़ेगा। कौवे भैया ऐसा कैसे हो सकता है, हम पड़ोसी हैं और अच्छे दोस्त भी। मैं आपका दाना ढूंढने में आपकी सहायता करूंगी। फिर चिड़िया कौवे के साथ उसका दाना ढूंढने जाती है, मगर शाम तक उन्हें और दाना नहीं मिलता और वो घोंसले में वापस आ जाते हैं। कौवे भैया ये एक दाना आप रख लो और एक मैं अपने घोंसले में ले जाती हूँ। हम ये थोड़े से दाने मिल बांट कर खा लेते हैं। चिड़िया तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा जैसा पड़ोसी तो किस्मत वालों को मिलता है। कौवा खुशी खुशी चिड़िया से ऐसे कहता है। फिर दूसरे दिन आसमान पर एक चील मंडरा रही थी। चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे भैया आप मेरे घोंसले में जाकर बैठ जाएं और अपने बेटे को भी वहाँ ही ले जाएं। आसमान पर एक चील मंडला रही है और मैं ले आती हूँ अपना और आपका दाना। चिड़िया बहन तुम चिंता न करो, तुम दाना ले आओ और बच्चों की हिफाजत मैं अच्छे से कर लूँगा। फिर कौवा अपने बेटे को साथ लेकर चिड़िया के घोंसले में जाकर बैठ जाता है और आसमान की तरफ देखने लग जाता है। जैसे ही वो चील थोड़ा नीचे आती है तो कौवा अपने पंख फैलाकर चील को डराने की कोशिश करता। चिड़िया ने बहुत मेहनत से उस दिन का दाना ढूंढ लिया था। चिड़िया शाम को दाना लेकर वापस आ जाती है। कौवे भैया हम ये दाना आधा आधा कर लेंगे। फिर कौवा आधा दाना लेकर अपने घोंसले में चला जाता है। ऐसे ही चिड़िया और कौवे की दोस्ती बढ़ती गई। एक दिन कौवा चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया आज दाना लेने मैं जाता हूँ और तुम बच्चों का ध्यान रखना, बच्चे इधर उधर ना जाएं। कौवे भैया आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं बच्चों का ध्यान अच्छे से रखूंगी। कौवा दाना लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद कौवे का शरारती बेटा रोने लगता है, मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीना है। कौवे बेटा आपको तो उड़ना नहीं आता, मैं आपके लिए अभी नदी से पानी लेकर आती हूँ, मगर आप लड़ाई ना करना, घोंसले में ही बैठे रहना। चिड़िया अपना मटका उठाकर नदी से पानी लेने चली जाती है और शरारती छोटा कौवा चिड़िया के बच्चे से लड़ाई शुरू कर देता है। तुम दूर होकर बैठो, ये जगह मेरी है, ये घोंसला मेरा है, तुम जाओ यहाँ से। इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। कौवे का बच्चा बड़ा था, इसलिए वो चिड़िया के बच्चे को बहुत मारता है। थोड़ी देर बाद मामा चिड़िया भी वापस आ जाती है। अरे मेरे बच्चे ये क्या हुआ, तुम्हारे चोट कैसे लगी है? मम्मा मम्मा मुझे इस छोटे कौवे ने मारा है। मैंने आपको समझाया था कि मेरे बच्चे से लड़ाई ना करना, तुम बुरे बच्चे हो, तुम गंदे बच्चे हो। जग्गू रोने लग जाता है। मैं बताऊंगा, मैं अपने पापा को सब बताऊंगा। कालू कौवा भी दाना लेकर आ जाता है। जग्गू शोर मचा देता है, मारा मारा, मुझे चिड़िया ने बहुत मारा, पापा मुझे इस चिड़िया ने बहुत मारा। जग्गू बेटा छोट मत बोलो, आपके मेरे बच्चे से लड़ाई जरूर हुई थी, मगर मैंने कब मारा है आपको? चुप कर जाओ चिड़िया, मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता, तुमने जरूर मेरे बेटे को मारा होगा। गुस्से में कौवा अपने बेटे को लेकर अपने घोंसले में चला जाता है
थोड़ी देर बाद चिड़िया का बच्चा चिड़िया से कहता है, मम्मा भूख लगी है। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे कौवे, मेरे बच्चे को भूख लगी है, मुझे दाना दे दो। तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म हुई, अब तुम अपना दाना लाया करोगी और मैं अपना। चल भाग यहाँ से। गुस्से में चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। बहुत अच्छा किया पिताजी आपने, जो उस छोटी चिड़िया को यहाँ से भगा दिया। दूसरे दिन चिड़िया जब दाना लेने जाती है तो अपने बेटे को अपने साथ ही ले जाती है। जग्गू बेटा, तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम अकेले ही घोंसले में रह सकते हो। मैं अभी थोड़ी देर में दाना लेकर आता हूँ। पापा पापा, मैं किसी से नहीं डरता, आप जाइए। कौवा चला जाता है और कालू कौवे का बेटा अपने घोंसले में छुपकर बैठने के बजाय उछल उछल कर खेलने लग जाता है। चील दूर से ही घोंसले में किसी को उछलता हुआ देख लेती है। दुष्ट चील तेजी से आसमान से घोंसले की तरफ आती है और छोटे कौवे को अपने पंजों में उठाकर भाग जाती है। शाम को जब चिड़िया और कौवा वापस आते हैं तो कौवे के घोंसले में उसका बेटा नहीं था, केवल कुछ टूटे हुए पंखी कौवे के घोंसले में पड़े हुए थे। मेरा बेटा किसी ने उठा लिया। कौवे भैया, बच्चों की बातों में आकर आपने मुझसे दोस्ती खत्म कर दी। अगर पहले की तरह एक दूसरे के साथ होते तो कभी आपका बेटा आपसे जुदा ना होता, मगर गया समय कभी लौट कर नहीं आने वाला था। और कौवा अपने घोंसले में बैठा रोता रहता है। चिड़िया बहू बहुत समझदार और संस्कारी थी, मगर उसकी सास हमेशा उससे लड़ाई करती रहती थी, क्योंकि वो अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती थी। तेज बारिश में चिड़िया की सास एक पेड़ की डाल पर गोरी कौवी के पास बैठी हुई थी। बहन, अपने बेटे की दूसरी शादी कब कर रही हो? मैं तो कहती हूँ वो आज ही मर जाए और मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूँ, मगर वो है कि मेरी जान ही नहीं छोड़ती। उसे मारना कौन सा मुश्किल है। घर जाकर उससे कहो कि ऐसी बारिश में दाना ढूंढ कर लाई, फिर देखना वो खुद ही तुम्हारी जान छोड़ देगी। फिर रानो चिड़िया की सास घर जाती है। बहू, क्या कर रही हो? सासू माँ, मैं चावल के दाने साफ कर रही हूँ। ये चावल मैंने बुरे समय के लिए रखे हुए हैं। जाओ जंगल से दाना ढूंढ कर लेकर आओ। सासू माँ, इससे मुश्किल समय पक्षियों के लिए कौन सा होता है? बाहर तेज बारिश है। अगर ऐसे समय में हम घर का अनाज नहीं इस्तेमाल करेंगे तो क्या धूप के दिनों में करेंगे? जो मैंने कहा है वो करो, मुझे ज्यादा बातें सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बहू चिड़िया अपनी सास की बात मान लेती है और तेज बारिश में ही घर से दाना लेने निकल जाती है। हर तरफ तो पानी ही पानी था। ऐसे मौसम में दाना मिलना तो बहुत मुश्किल था। बहू चिड़िया पूरे जंगल में इधर उधर फिरती है, उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। एक बूढ़ी चिड़िया बारिश में भीगती हुई अपनी छत पर बैठी हुई थी। बहू चिड़िया वहाँ जाती है। माँ जी, आप यहाँ बैठी बारिश में क्यों भीग रही हैं? आप घर के अंदर चली जाएं। बेटी, मेरे घर की छत टपक रही है। घर में सारे बर्तन रख रख कर पानी रुकने की कोशिश की है, मगर पानी है कि रुकता ही नहीं। माँ जी, आप अंदर जाइए, मैं आपकी छत की मरम्मत कर देती हूँ। फिर बूढ़ी चिड़िया घर के अंदर चली जाती है और बहू चिड़िया पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर उन्हें छत के ऊपर लगाती है और थोड़ी ही देर में छत को ठीक कर देती है। लो माँ जी, हो गया, अब ठीक है। अब तो घर के अंदर पानी नहीं आ रहा। शुक्रिया बेटी। मैं बूढ़ी जान तो कब से ये पानी रोकने की कोशिश कर रही थी। बेटी, लो, ये दाना तुम ले जाओ। मेरे पास बहुत सारा दाना है, तुम्हारे काम आएगा। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं घर से दाना लेने ही निकली थी,
मेरी सास तो मुझे छोड़ती ही ना अगर दाना लेकर मैं नहीं जाती। फिर चिड़िया दाना लेकर सुरक्षित अपने घर चली जाती है। ये तो सच में दाना ले आई। बहू, ऐसी बारिश में तुम्हें सूखा दाना मिल कहाँ से गया? सासू माँ, जब मेहनत और कोशिश करें तब ऊपर वाला मेहनत का फल दे ही देता है। आप दाना खाओ, इसे वहाँ रख दो। मैंने तो चावल का दाना खा लिया है। फिर कुछ दिनों बाद मौसम साफ हो जाता है और गौरी कवि फिर से चिड़िया के साथ से मिलती है। वो तो बारिश में दाना भी ले आती है, वो सब कर लेती है, मगर पहाड़ों से अनार का फल नहीं ला सकेगी क्योंकि वहाँ एक बड़ी सी चील रहती है। पहाड़ों पर जाते ही वो चील उसे खा जाएगी। लो फिर मैं आज ही उसे पहाड़ों पर भेजती हूँ। गौरी, किसी तरह भी मेरी उस बहू से जान छुड़वा दो। मैं तो अपने बेटे की दूसरी शादी करके ही रहूंगी। तो फिर आज वो मरेगी, जरूर मरेगी। तुम चिंता ना करो। हाँ, मगर जब तुम्हारी बहू से जान छूट जाए मुझे मिठाई खिलाना ना भूल जाना। रानो चिड़िया की सास घर जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, अरे ओ बहू, आज मेरा अनार खाने को बहुत मन कर रहा है। जाओ, मुझे एक अनार का फल तो ला कर दो। सासू माँ, मगर अनार तो पहाड़ों से मिलते हैं और सबको मालूम है पहाड़ों पर बूढ़ी चील रहती है जो देखते ही मुझे खा जाएगी। तो क्या चील के डर से मैं अनार खाना छोड़ दूं? अनार तो तुझे लाकर ही देना होगा, वरना जब मेरा बेटा लौट कर आएगा तो मैं बताऊंगी उसे कि तुमने मुझे भूखा रखा। ठीक है माँ जी, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं जाती हूँ अनार लेने। फिर बहू चिड़िया अपने घर से निकलती है। रास्ते में उसे हरियाली तोती मिलती है। चिड़िया चिड़िया, उस दिशा में ना जाओ, वहाँ तो बूढ़ी चील तुम्हें देखते ही खा जाएगी। हरियाली, क्या करूँ? मेरी सास हर समय मुझसे वो काम करवाती है जो बहुत मुश्किल हो, कभी बारिश में दाना तो कभी कुछ। अब तुम ही बताओ, अगर मेरी सास अनार ना खाएगी तो क्या हो जाएगा? मगर जिद कर रही है कि अनार ही खाऊंगी। रानो चिड़िया फिर से उड़ती है और पहाड़ों पर पहुंच जाती है। पिछली बारिश से बूढ़ी चील का घोंसला टूट गया था और वो तेज धूप में अपने घोंसले को ठीक कर रही थी। वो एक तिनका लाकर रखती तो पहले वाला गिर जाता, क्योंकि अब इस उम्र में उससे काम नहीं हो पा रहा था। रानो चिड़िया दूर बैठी ये सब देख रही थी। वो फैसला करती है कि वो बूढ़ी चील के पास जाएगी। बहू चिड़िया उड़ती है और बूढ़ी चील के पास जाती है। बूढ़ी चील, माँ जी, ये काम आपसे नहीं होगा, मैं आपकी मदद करती हूँ। तुम चिड़िया मेरे इतने करीब, तुम्हें डर नहीं लगा? लगा था, इसलिए तो मैं थोड़ी दूर बैठकर आपको देख रही थी, मगर मुझसे रहा नहीं गया। आप कब से घोंसला बनाने की कोशिश कर रही हो? ऐसा कहते हुए चिड़िया गिरे हुए तिनके जमीन से उठाती है और उन्हें घोंसले में रखती है। मुझे थोड़ा सूखा घास लाना होगा जिससे मैं इन तिनकों को बांध सकूं। आप चिंता ना करें, अगर मुझे खाना हुआ तो बाद में खा लेना, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। चील हैरानी से चिड़िया को देख रही थी और उसकी बातें सुन रही थी, क्योंकि आज पहली बार कोई दूसरा पक्षी उससे बात कर रहा था। चिड़िया थोड़ी दूर जाती है और सूखा घास इकट्ठा करती है। चिड़िया वापस आती है और चील के घोंसले को सूखे घास से अच्छी तरह बांध देती है। लो, काम पूरा हुआ। बूढ़ी चील, माँ जी, एक बार घोंसले में बैठकर देखें। फिर चील घोंसले में बैठ जाती है। ये तो बहुत आरामदेह है। पहले तो मेरी कमर पर तिनके ही चुभते रहते थे। तुम बहुत अच्छी हो बेटी। अगर कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे बता देना। माँ जी, मेरी सास अनार मांग रही है, क्या मैं आपके पेड़ से अनार तोड़कर ले जाऊं? एक नहीं बल्कि ये लो टोकरी, तुम जितने चाहो अनार तोड़कर ले जा सकती हो। काश
मेरी सास भी आप जैसी अच्छी होती। अगर तुम कहो तो मैं खा जाऊं तेरी सास को। ना रहेगी सास और ना बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं चील माँ जी, वो जैसी भी है मेरे पति की माँ है, इसलिए मेरी भी माँ हुई। फिर चिड़िया अनार के पेड़ से टोकरी पर अनार तोड़ती है और वहाँ से चली। सास अपने घोंसले में सोई हुई थी। माँ जी, मैं ले आई, ये ले, आपने एक अनार मांगा था, मैं आपके लिए टोकरी भर कर ले आई हूँ। क्या क्या तुम सच में पहाड़ों से अनार ले आई हो? अनार ही नहीं लाई, मैं तो बूढ़ी चील से दोस्ती भी करके आई हूँ। बहू रानी, तुम सब कर सकती हो, तुम किसी से भी दोस्ती कर सकती हो। मुझे माफ कर दो, एक मैंने ही तुमसे दोस्ती नहीं की। लो, मैं भी करती हूँ। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? पहले आप मुझे अपने हाथों से दाल चावल बनाकर खिलाइए, फिर करूँगी मैं आपसे दोस्ती। फिर वो दोनों सास बहू एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं।